दिन दोस्तों, नमस्कार, लाल सलाम। आज मैं आया हूँ इधर कुछ छात्रों से बातचीत करने, यूनिवर्सिटी हाल एंड हाल। चलिए मैं कुछ विचार जानना चाहता हूँ। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। मेरा नाम अमित यादव विपक्षी है। मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र राजनीति करते हैं और एक छात्र के साथ साथ हम लोग छात्र नेता भी हैं। तो किस तरफ की राजनीति आपका झुकाव है, किस पार्टी से है? देखिए, मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं विचारधारा के लिए संघर्ष करता हूँ। कौन सी विचारधारा? समाजवादी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। विचारधारा को आप दर्शकों को बताइए, कौन सी विचारधारा, किस तरफ से विचारधारा को ले जा रहे? देखिए, समाजवादी विचारधारा जो डॉक्टर लोहिया की थी, जयप्रकाश नारायण की थी, फूलन देवी की थी, भगवतिया देवी की थी, उनके सपनों के भारत बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस देश के कैंपसों में। अच्छा, तो और बताइए छात्रों के प्रति और आपकी सोच क्या है आगे चल के? देखिए, छात्रों के प्रति हम लोगों की यही सोच है। 2014 में इस देश के नौजवानों ने, इस देश के गरीबों ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के मजदूरों ने, इस देश की महिलाओं ने, छात्राओं ने एक बड़ी उम्मीद के साथ 2014 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को चुना था। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो हर साल इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज हम नौजवान तीसरे टर्म देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। आज नौजवान यूजी कर ले रहा है, पीजी कर ले रहा है, पीएचडी कर ले रहा है। पीएचडी करने के बाद तक उनको रोजगार नहीं मिलता। जब इन्हीं देश के कैंपसों में, जैसा अभी सर ने बताया, चाहे लॉ फैकल्टी हो, कॉमर्स फैकल्टी हो, पीएचडी करने के बाद जब लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एनएफएस लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। क्यों किया जा रहा है ये? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि अब हम लोग देखते हैं कि इस देश के शैक्षणिक संस्थानों की हालत, ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार 2014 के आने के बाद इस देश के कैंपसों की हालत बद से बदतर हो गई है। आप चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देख लीजिए। यहाँ पे किस फैकल्टी के छात्र हैं? मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कला संकाय द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जी, ये बताइए अभी यहाँ पे कितने से 2 सालों से कर रहे हैं संघर्ष, या कितने सालों से आप यहाँ संघर्ष? मैं इससे पहले मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश में मेरा जिला उमरिया पड़ता है। मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भी मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। इसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जाम देता हूँ, तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं यहाँ इनरोल्ड होता हूँ। यहाँ आने के पहले जहाँ मेरा एडमिशन था, देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से एफिलिएटेड कॉलेज था, वहाँ भी मैं छात्र राजनीति में अक्सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। अच्छा, वहीं से आपका राजनीति करियर शुरुआत होती है? बिल्कुल, वहीं से मैं छात्र राजनीति में मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और राजनीति हम लोग जनसेवा के भाव से, अच्छा, लोगों की सेवा की। लोगों, अभी फिलहाल हम लोग छात्र राजनीति में है तो छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर हम लोग अपनी आवाजों को रखते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 400% फी हाई हो गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में फी हाई हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार जो वहां का वाइस चांसलर है योगेश सिंह, लगातार दबे कुचले छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में वो लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर हम लोग विश्वविद्यालयों से अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। जी, और इसी के प्रति जो 14 अप्रैल है, भीमराव की जयंती, जो कि जानते हैं पूरे विश्व में या देश भर में जो मनाया जाता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यूजीसी के प्रति हम लोगों की, या हम जैसे तमाम प्रगतिशील छात्र छात्राओं की सोच है कि यूजीसी को इस देश में लागू होना चाहिए। आप देखेंगे कि चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभी जेएनयू छात्र संघ का जो अध्यक्ष था, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार पीएचडी, बताइए एक जेएनयू के छात्रों द्वारा चुना गया छात्र संघ के अध्यक्ष को कुछ सामंतवादी लोगों ने उनको मारने का काम उस कैंपस में किया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में तमाम चरम सीमा को लांघकर यहाँ का जो पूर्व चीफ डॉक्टर राकेश सिंह था, यहाँ के छात्रों के ऊपर बर्बरता अपनाने का काम किया, उनको डंडे से पीटने का काम किया। और ये ही नहीं, 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा। महाराष्ट्र में पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ा। अभी हाल ही में अंजल चकमा को सुसाइड करना पड़ा। कब तक चलता रहेगा? तो इसीलिए तो यूजीसी ने मनीष
करें। ये बताइए जो यूजीसी जो है वो आपकी नज़र में क्या सही है या गलत? देखिए, यूजीसी हम लोगों की नज़र में तो सही है और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लागू करना चाहिए। यूजीसी का आना इस देश में बहुत ज़रूरी है। आज भी इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में जो दबे कुचले वर्ग से छात्र-छात्राएँ आते हैं, उनको काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो छात्र यूजी, पीजी, पीएचडी करता है और जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो एनएफएस लगा दिया जाता है कि आप लोग नॉट फाउंड सूटेबल हैं। देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ही तबके, एक ही वर्ग से कुलपति आते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलुपुड़ी कहती है कि इस देश के जो दलित है, पिछड़े हैं, ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अच्छा। इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो कुलपति अच्छा, है, ये मामला विक्टिम कार्ड है, कैसे मामला है? क्या मामला? देखिए, ये मामला ये आरएसएस द्वारा जो थोपी गई मनुवादी सामंतवादी सोच है, उसी से आजकल तो पूरा देश जानता है कि आरएसएस की विचारधारा से जो प्रोफेसर प्रभावित होते हैं, उन्हीं को आरएसएस इस देश के विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर बना देता है। लेकिन आने वाला समय संघर्षों का समय है और हम लोग इनको हटाने के लिए देश की सड़कों पे संघर्ष करेंगे। और आज आज इस देश की सड़कों पे जो भी संघर्ष हो रहा है, वो तमाम संघर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके नारे जय भीम से इस देश की सड़कें गूंज रही हैं। और आने वाला समय इस देश के नौजवानों का है, किसानों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है। आरएसएस को लोगों को हम लोग बहुत जल्दी सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे और एक प्रगतिशील समाजवादी अम्बेडकरवादी सोच की सरकार को हम लोग केंद्र में स्थापित करेंगे। जी। और ये बताइए 14 अप्रैल जो जयंती आने वाली है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 14 अप्रैल की जयंती आने वाली है, उसको बड़े ही धूमधाम से हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनाएंगे। आपको पता होगा कि इस देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम भी हम जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, वही समाजवादी विचारधारा ने 1990 में दिया। 14 अप्रैल के दिन इस देश में कभी छुट्टियां घोषित नहीं होती थी, लेकिन जब देश में आजादी के बाद 1990 में देश की पहली समाजवादी सरकार बनी, उस सरकार में बीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर काशीराम साहब, रामविलास पासवान, लालू यादव, शरद यादव समेत तमाम जितने भी सामाजिक न्याय पसंद लोग थे, उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिलवाने का काम किया और 14 अप्रैल के दिन इस देश में छुट्टियां घोषित करने का काम उन्होंने किया। और हम लोग उन्हीं के विचारों पे, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 14 अप्रैल के दिन हम लोग छात्र संघ गेट से लॉ फैकल्टी तक, अंबेडकर जी की प्रतिमा तक हम लोग मार्च करेंगे और इसके बाद वहां सभा होगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पे वहां पे परिचर्चा होगी, संवाद होगा। जी, ठीक ठाक दोस्तों, मैं विदा लेना चाहता हूँ। आपका साथी ऐसे ही छात्रों को आवाज उठाने के लिए, ऐसे ही यूनिवर्सिटियां में आप लोग को हर एक की आवाज छात्रों को उठाएंगे। इसी के साथ जय भीम, जय